तो ये जो गो बैक एन प्रोटोकॉल है ना, इसमें हमने सेंडर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया था। स्टॉप एंड वेट में सेंडर का जो विंडो साइज था वो 1 था, रिसीवर का जो विंडो साइज था वो भी 1 था। गो बैक एन में हमने रिसीवर के विंडो साइज को 1 रखा, वो सीक्वेंस में ही पैकेट को एक्सेप्ट करेगा। 0 है तो 0, फिर वो 1 का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। उसको इफ यू सेंड पैकेट नंबर 2 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको 1 चाहिए तो 1 मिलेगा, 1 मिलने के बाद ही वो राइट को जाएगा एंड देन इट विल सेंड एन एक्नॉलेजमेंट फॉर 2। पैकेट नंबर 2 मिलने के बाद इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट फॉर 3। तो द विंडो साइज ऑन द रिसीवर साइड इज स्टिल 1 इन गो बैक एन। सेंडर साइड को हमने बड़ा कर दिया, यू कैन कीप मोर देन 1 आउटस्टैंडिंग पैकेट, और वो एक्नॉलेजमेंट देख के हमको पता चलेगा। एक्नॉलेजमेंट 3 मिल गया मतलब टिल पैकेट 2 everything has been received. You can move the window until after 2. If you get acknowledgement 7, that means up to packet 6 everything has been received, right? So हमने सेंडर साइड को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया था, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम था, अगर तुमको देखा होगा तुमने, क्या प्रॉब्लम था उसमें? ये प्रॉब्लम था, देखो ये वाले स्लाइड में मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये पैकेट नंबर 1 यहां पे लॉस हो गया। तुम 2, 3, 4 कितना भी भेज दो, ये टाइमर आके टाइम आउट होगा ही होगा, क्योंकि एक पहले का जो ओल्ड पैकेट है, पैकेट नंबर 1, वन ऑफ द ओल्डर पैकेट्स, राइट, दैट गॉट लॉस्ट। तो तुमने पैकेट 2, 3, 4 कितना भी आउटस्टैंडिंग भेजा होगा, द रिसीवर इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट 2, 3, 4 ये सब नहीं लेगा जब तक कि उसको 1 नहीं मिलता। तो वो हमेशा क्या करेगा, जब 2 जाके पहुंचेगा, से नो एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द सेंडर विल टाइम आउट, इट विल अगेन रीसेंड ऑल द आउटस्टैंडिंग पैकेट्स। ब्लू में जो भी पैकेट्स है ना, उसको फिर से उसको भेजना पड़ेगा उसको। ओके, तो ये थोड़ा सा वेस्टफुल है, इसमें वेस्ट होता है बहुत सारा रिसोर्स की। बेकार में 1 को भेजना था वापस, लेकिन 2 और 3 को फिर से यहां पे देखो रीसेंड करना पड़ा। ये प्रॉब्लम है गो बैक एन का। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अभी क्या करेंगे, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल को देखेंगे। ये सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में क्या होता है, सेंडर के साइड में तो चलो जो सेंडिंग विंडो साइज था वो 1 से ज्यादा था, गो बैक एन में हमने उसको बड़ा कर दिया था कि बहुत सारे पैकेट्स आउटस्टैंडिंग रखो, एक्नॉलेजमेंट देख के तुम देखो कि तुमको क्या रिसेंड करना है क्या नहीं करना। लेकिन रिसीविंग विंडो के साइज को हमने 1 रखा था, तो वो एक पैकेट वो सीक्वेंस में एक्सेप्ट करता रहेगा। सिलेक्टिव रिपीट में हम क्या करेंगे, जो रिसीवर विंडो के साइज को भी हम मोर देन 1 कर लेंगे। तो अगर पैकेट नंबर 1 उसके पास पहुंचा नहीं है तो वो पैकेट नंबर 2 को एक्सेप्ट करेगा, 3 को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैकेट नंबर 2, 3 को वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं, जब तक 1 नहीं मिलता मैं 1 के लिए वेट कर रहा हूं, तुम मुझे आगे के पैकेट्स अगर भेजोगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये वो नहीं करेगा। वो सिलेक्टिवली मतलब हेल्प करेगा सेंडर को, देखो भाई 1 मेरे पास पहुंचा नहीं है, 2 और 3 पहुंच गए हैं, तो मुझे बस 1 भेज दो, 2 और 3 बाद में फिर से यू डोंट हैव टू रीसेंड दोस पैकेट्स। मतलब फिर ये इतना वेस्टफुल नहीं होता। देखते हैं चलो ये कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे बोथ जो सेंडिंग साइड का जो विंडो है और जो रिसीविंग साइड का विंडो है, ये सब मोर देन 1 है। गो बैक एन में तो सेंडिंग साइड का विंडो बड़ा था ही, लेकिन रिसीविंग साइड का जो विंडो था वो एक एक करके एक्सेप्ट करता था सीक्वेंस में। लेकिन अभी ये रिसीविंग साइड का जो विंडो है वो भी मोर देन 1 हो चुका है। तो यहां पे क्या चल रहा है, जो पैकेट जो छोड़ रहे हैं उसमें सीक्वेंस नंबर है, चेकसम है, वो सब कुछ सेम है, वो स्टॉप एंड वेट जैसा ही सब कुछ है। लेकिन यहां पे देखो तुम, ये फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट है, मतलब ये पैकेट का अभी एक्नॉलेजमेंट आया नहीं है। ये देखो ये ब्लू में क्यों नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो पैकेट है, इसका जो भी सीक्वेंस नंबर है, ये पैकेट एक्चुअली पहुंच गया है और इसका एक्नॉलेजमेंट अलग से हमको मिल चुका है। ये आउट ऑफ ऑर्डर एक्नॉलेज हुआ है। ओके, मतलब ये जो पैकेट है ये एक्नॉलेज हुआ नहीं है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है। एक्नॉलेज हुआ नहीं मतलब आउटस्टैंडिंग है, लाइन पे कहीं पे होगा, रिसीवर के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, करप्टेड है, एक्नॉलेजमेंट इसका ड्रॉप हो गया है, कुछ भी इनमें से हो सकता है। अभी तक आउटस्टैंडिंग है, हमें खबर नहीं मिला इसके बारे में, लेकिन हमने भेज चुके हैं इसको। ये जो पैकेट है ये भी आउटस्टैंडिंग है। ये क्यों नहीं है, ये पैकेट, ये जो पैकेट है इसको हम भेज चुके थे, इसका अलग से आउट ऑफ ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट सिलेक्टिवली हमको भेज दिया गया है। हम देखेंगे आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे, ये कंटिन्यूअसली काम नहीं करता, ये बीच बीच में ऐसे सिलेक्ट करते करते भी पैकेट्स को एक्नॉलेज कर सकता है। रिसीविंग साइड में भी ये नेक्स्ट रिसीव का एक्सपेक्टेशन है, ये जो पैकेट है ये रिसीवर को चाहिए। लेकिन अगर ये पैकेट कहीं पे ड्रॉप हो गया, जैसे वहां पे पैकेट नंबर 1 ड्रॉप हो गया था गो बैक एन प्रोटोकॉल में, तो ये मान लो वो पैकेट नंबर 1 है,
लेकिन पैकेट नंबर 2 इसके पास पहुंच चुका है, वो उसका एक्नॉलेजमेंट भेज चुका है। ये कभी ये नहीं बोलने वाला कि नहीं नहीं मुझे 1 नहीं मिलने तक मैं 2, 4, 7 ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं नहीं, जो मिल गया भाई उसको एक्सेप्ट कर लो। तो 2 एक्सेप्ट कर चुका है, इसके पास 3 अभी एक्सेप्टेड नहीं है, अभी पता नहीं इसका उसके पास आया नहीं है। 4 उसको अलग से मिल गया, तो उसने उसको एक्नॉलेज कर लिया और उसने उसको रख भी लिया। ओके, so this is the basic idea of selective repeat. So let's see in details how it works. ये देखो थोड़ा सा और डिटेल में मैं सेंडिंग विंडो को दिखा रहा हूं। ये जो पैकेट्स हैं ये ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड हो गए हैं, कंटिन्यूअसली एक्नॉलेज 13, 14, 15 ये सब एक्नॉलेज हो गया। तो स्लाइडिंग विंडो को हमने यहां तक मूव कर लिया। ये 0 पैकेट को हमने भेजा हुआ, इसका एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, तो ये तो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट हो गया। पैकेट नंबर 1 को भेजा है, इसका एक्नॉलेजमेंट आया नहीं। पैकेट नंबर 2 को भेजा था लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया है सिलेक्टिवली, मतलब 2 को हम कभी वापस भेजेंगे नहीं। 3 जो है इसको भी हमने आउटस्टैंडिंग है, इसको भेजा है, इसका एक्नॉलेजमेंट हमें आया नहीं है। तो ये आउटस्टैंडिंग पैकेट्स हैं, सम ऑफ देम हैव बीन एक्नॉलेज। पैकेट नंबर 2 यहां पे एक्नॉलेज हो चुका है। यहां पे पैकेट नंबर 4, 5, 6, 7 ये विंडो के अंदर है, लेकिन ये हमने भेजा नहीं है। तो 4 इज द नेक्स्ट टू सेंड, ये एप्लीकेशन लेयर से आएगा तब हम इसको भेजेंगे। और ये पैकेट्स हम अभी भेज नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये विंडो के बाहर है। फ्लो कंट्रोल के लिए हम 7 के आगे जा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर ये 0 का एक्नॉलेजमेंट अभी आ गया तो कंटिन्यूअस 13, 14, 15 फिर 0 आ गया, फिर हम विंडो को मूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर 0 का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ के अगर 1 का एक्नॉलेजमेंट आता, देखो ये बाएं तरफ लेफ्ट साइड में 0 का अब तक आया नहीं ना, तो 0 को काट के हम विंडो को आगे नहीं ले सकते। विंडो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। अगर 0 का अलग से 1 का अलग से आ गया, उसका मतलब हम विंडो को यहां तक लेके जा सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल में अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 है, इफ द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यह है कि पैकेट नंबर 1 आके मेरे पास पहुंचा। गो बैक एन में क्या होता था कि अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 7 होता था, उसका मतलब पैकेट नंबर 6 तक कंटिन्यूअसली 4, 5, 6 ये सब कुछ आ चुका है। ओके, 7 विल बिकम द फर्स्ट आउटस्टैंडिंग पैकेट नाउ, बिकॉज दैट इज द एक्सपेक्टेड पैकेट। अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 7 है तो 6 तक सब कुछ पहुंच गया है। लेकिन सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा नहीं होता। यहां पे अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 है तो पैकेट नंबर 1 आके पहुंचा, वो पैकेट नंबर 0 और 2 और 3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तुमको देने नहीं वाला। अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 5 है, इसका मतलब पैकेट नंबर 5 आके पहुंचा है। पैकेट नंबर 2, 3, 4 इसके बारे में वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा नहीं। नेक्स्ट इफ द एक्नॉलेजमेंट नंबर इज 3, दैट मीन्स पैकेट नंबर 3 ओनली अराइव्ड। ओके, एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 का मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 सक्सेसफुली पहुंच गए, जैसे गो बैक एन में हुआ करता था। नहीं, एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 मतलब पैकेट नंबर 3 आके यहां पे पहुंचा। इट इज नॉट द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट, नो, इट इज द पैकेट दैट आई जस्ट रिसीव्ड, आई एम गोइंग टू सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट। और ये रिसीविंग साइड का जो विंडो है, यहां पे देखो ये अभी जो 3 है, ये पैकेट अभी इसके पास पहुंचा नहीं है, तो ये विंडो यहां से ही शुरू करेगा। ये पैकेट्स ऑलरेडी रिसीव्ड है कंटिन्यूअसली 0, 1, 2, इसीलिए विंडो को हमने यहां से शुरू किया है। पैकेट नंबर 4 यहां पे रिसीव हो गया है, उसका एक्नॉलेजमेंट चला गया। 6 रिसीव हो गया है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 6 करके हमने वापस कर लिया। 9 हमने रिसीव कर लिया, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने 9 करके रिसीव कर लिया। लेकिन हमारे पास अभी 3, 5, 7, 8 और 10 आया नहीं है। So Rn जो है that is still pointing to 3 because that is still the smallest packet you are expecting. ठीक है, ये जो पैकेट्स हैं ये आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। चलो, ये कुछ हम एंड तक आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दो, बस उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे। यहां पे इनिशियली क्या हुआ देखो, इनिशियली हमारे पास कोई भी पैकेट है नहीं। एप्लीकेशन लेयर से हमारे पास पैकेट नंबर 0 आके पहुंचा, हमने पैकेट नंबर 0 को भेज दिया और हमने टाइमर शुरू किया। ओके, यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि हर पैकेट का अलग टाइमर होता है।
ये सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये स्लाइड्स में कुछ गलतियाँ थी, तो इसीलिए जो जो 1 है ना यहाँ पे, ये जो 1 है ये अभी भी ब्लू में है, ये ब्लू यहाँ पे जाके हटेगा, तो मैंने अलग से यहाँ पे ब्लू कर दिया है। तो ये समझाते हुए इट विल बिकम क्लियर टू यू हाउ दैट वर्क्स। तो पैकेट नंबर 0 आ गया इधर, तो हमने पैकेट नंबर 0 का टाइमर स्टार्ट किया एंड वी सेंड पैकेट नंबर 0। यहाँ पे पैकेट नंबर 0 आ गया, द रिसीविंग विंडोज काइंड ऑफ मूव्स टू द राइट क्योंकि 0 आ गया, एंड इट विल एक्नॉलेज 0। मैंने बोला था ना जो पैकेट मिलेगा वो उसी का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, 0 गया मतलब वो 1 का नहीं भेजेगा, तो 0 का आ गया, तो यहाँ पे हमने टाइमर को ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि 0 का टाइमर हमने शुरू किया था, ठीक है, और फिर 0 आके यहाँ पे पहुंच गया। नाउ पैकेट नंबर 1 कम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, वी सेंड पैकेट नंबर 1 और वो यहाँ पे वो लॉस्ट हो गया। चलो यहाँ पे हमने पैकेट नंबर 1 का टाइमर शुरू किया है, ठीक है। पैकेट नंबर 2 भी आया हमारे पास एप्लीकेशन लेयर से, वी सेंड पैकेट नंबर 2 एंड पैकेट नंबर 2 रीचेस सक्सेसफुली। सो पैकेट नंबर 2 का अलग से एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ गया, ओके। यहाँ पे देखो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट इज स्टिल 1, क्योंकि 1 तो कभी जाके पहुंचा नहीं है रिसीवर के साइड, 2 जाके पहुंच गया, तो 2 को उसने ग्रे कर दिया, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, एक्नॉलेज्ड है, तो 2 को कभी वापस रीसेंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब हमने 2 को सेंड किया था तो हमने पैकेट 2 का एक टाइमर शुरू किया था, जो कि व्हेनेवर इट गेट्स एक्नॉलेज्ड हियर वी विल स्टॉप दैट टाइमर। लेकिन पैकेट नंबर 1 का टाइमर अभी भी चल रहा है। फिर पैकेट नंबर 3 आया, वी सेंड इट एंड इट गेट्स एक्नॉलेज्ड। चलो स्लाइडिंग विंडो को यहाँ पे रिसीवर साइड में हम 1 से आगे लेके नहीं जाए, क्योंकि 1 तो अभी भी आया नहीं है, लेकिन 3 को हमने ग्रे कर दिया क्योंकि 3 एक्नॉलेज हो गया। यहाँ पे भी देखो 3 को मैंने ब्लू से हटा दिया, 1 अभी भी ब्लू में है, 1 इज स्टिल इन ब्लू बिकॉज 1 तो कभी 1 का एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं है, ओके। तो जब हमने 3 भेजा था उसका भी हमने एक टाइमर शुरू किया था, उसका जब एक्नॉलेजमेंट आया देन वी स्टॉप दैट टाइमर ऑल्सो, बट P1 टाइमर इज स्टिल रनिंग। व्हाट विल हैपन कि P1 का जब एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, एट सम पॉइंट इट विल टाइम आउट, and when it times out we only send packet 1, we do not send 2 3 because those acknowledgements for packet 2 and 3 they have already come to us, वो हमारे पास आ चुके हैं, तो we only send packet number 1। और जब वो पैकेट नंबर 1 आके यहाँ पे पहुंचता है ना, 2 और 3 तो यहाँ पे ग्रे हो चुका है, बस वो 1 के लिए वेट कर रहा था। जब 1 आ गया तो यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 ऑल 4 कंटिन्यूअसली अभी हमारे पास आ गए। तो नाउ वी कैन मूव द विंडो टू 4 and we can deliver all the data to the application layer. So in selective repeat, we only selectively resend packets and the acknowledgement number जो आएगा वो next expected packet का नहीं है, वो उसी पैकेट का, सेम पैकेट का है। and the receiver will also receive, वो एक्सेप्ट करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट भी एक्सेप्ट। यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर 1 है, 1 तो आया नहीं था, 0 के बाद 2 आ गया, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन उसने 2 को रखा। गो बैक एंड में क्या करता, नहीं नहीं नहीं, मुझे 1 चाहिए तो 1 ही चाहिए, 2 नहीं रखेगा, 3 नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं रखेगा। एक ही टाइमर होता है, तो वो जब वो टाइम आउट हो जाएगा तो फिर से 1 2 3 पूरा रिसेंड किया था हमने उस टाइम पे। लेकिन सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा नहीं होता। अब बस ये सिलेक्टिव रिपीट का जो विंडो साइज है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है वो जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि हमने गो बैक एन प्रोटोकॉल में देखा था कि अगर if m is the number of bits in a sequence number then the maximum window size can be 2 to the power m -1। ये जो -1 है ये नीचे है, मतलब अगर m का वैल्यू अगर 3 है तो 2 to the power 3 -1 ये हो गया 8 -1 इक्वल टू 7। तो गो बैक एन में ये मैक्सिमम विंडो साइज होगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ m। तो इस सिलेक्टिव रिपीट में क्या होगा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेट नंबर्स आप देख रहे हैं उनका सीक्वेंस नंबर जो है वो 0 1 2 3 है, मतलब 4 सीक्वेंस नंबर्स हैं। तो ये हो गया 4 इक्वल टू 2 to the power 2 इक्वल टू 2 to the power m, तो m का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पे ये क्लेम हो रहा है कि जो मैक्सिमम विंडो साइज हो सकता है सिलेक्टिव रिपीट में वो 2 to the power m -1 हो सकता है। 2 to the power m -1, ये -1 ऊपर है। तो चलो इस केस में m इक्वल टू 2 है, तो 2 to the power m -1 हो गया 2 to the power 2 -1 इक्वल टू 2 to the power 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो इसने विंडो साइज को 2 लेके ही यहाँ पे काम किया है। तो पैकेट नंबर 0 भेजा, तो यहाँ पे 0 तो एक्सेप्ट हो गया, तो विंडो यहाँ पे राइट में चला गया रिसीवर साइड पे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं।
पैकेट नंबर 1 भेजा, तो विंडो के अंदर है, भेज सकते हैं बिल्कुल, तो भेज दिया उसने। पैकेट आके यहाँ पे पहुंचा तो विंडो फिर से स्लाइड किया और एक यूनिट राइट को, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर टाइम आउट हो, क्योंकि कोई भी एक्नॉलेजमेंट टाइम आके पहुंचे नहीं, वो यहाँ पे गुम हो गए, लॉस हो गया उनका। तो यहाँ पे ये टाइम आउट हो गया। टाइम आउट होने से क्या करेगा, सारे जो आउटस्टैंडिंग पैकेट्स हैं, मतलब दोनों के दोनों पैकेट्स, किसी के एक्नॉलेजमेंट इसके पास पहुंचा नहीं है, तो दोनों के दोनों पैकेट्स को वो रिसेंड करेगा। तो पहले वो पैकेट 0 को रिसेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैकेट नंबर 0 तो इसको मिल चुका है, पैकेट नंबर 1 पे मिल चुका है, तो ये क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर सकता है। बोलेगा नहीं नहीं, पैकेट नंबर 0 मेरे पास ऑलरेडी है, 2 और 3 मेरे पास है नहीं, मैं उनको अभी वेट कर रहा हूँ। तो ये ठीक है, लेकिन हम अगर विंडो को एक ज़्यादा कर लें, 3 का विंडो कर लें, तो वो क्या हो गया, 2 टू द पावर m-1, बोले तो 2 टू द पावर 1 2 से ज़्यादा हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 2। इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, पैकेट नंबर 0 गया, ऐक लॉस्ट हो गया, पैकेट नंबर 1 गया, ऐक लॉस्ट हो गया, 2 गया, पैकेट जो ऐक है पैकेट नंबर 2 का वो लॉस्ट हो गया। लेकिन ये जो विंडो है यहाँ पे ये 3 बार राइट में जा चुका है, क्योंकि वो 0 1 2 पैकेट उसको मिल गया। उसको अभी कोई भी 3 0 1 में से कोई भी पैकेट है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो टाइम आउट हो गया, तो क्या करेगा, वो पैकेट 0 को फिर से भेजेगा। लेकिन ये गलती से क्या सोचेगा, ये वाला जो पैकेट है, ये वाला जो पैकेट है, ये यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाले पैकेट को। इट विल गेट इन टू एरोनियसली गेट इन टू दैट स्लॉट, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक हमने गो बैक एन में लगाया था, और उसमें हमने देखा था कि गो बैक एन में मैक्सिमम विंडो साइज 2 टू द पावर m-1 है, सिलेक्टिव रिपीट में जो मैक्सिमम विंडो साइज है वो 2 टू द पावर m-1 ऊपर में। थैंक यू।